सिर्फ एक गलती, जी हां, सिर्फ एक गलती पुतिन को यूक्रेन का युद्ध बुरी तरह से हरा सकती है। इसे आप पुतिन का ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। रूस की 3 लाख की नई फौज कैसी होगी, कितनी तादाद होगी, ऐसी फौज का जमघट देखने में कैसा लगेगा? पुतिन की 3 लाख वाली सेना की ताकत कैसी होगी? पुतिन 3 लाख लड़ाकों के साथ क्या यूक्रेन के 3 और टुकड़े कर देंगे? पुतिन के टुकड़े टुकड़े वाले ऑपरेशन में क्या करेगी 3 लाख की सेना? बहुत से सवाल। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री कैसी है? रूस की नई फौज कैसे लड़ेगी? क्या रूस की नई ताकत उसकी कमजोरी साबित होगी या फिर नाटो को रौंदने वाला पुतिन का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा? ऐसी फौज जो पुतिन के लिए जान लेने के साथ साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, जिससे रूस के मिशन को सबसे बड़ी ताकत मिलने का दावा किया जा रहा है। रूस की विशालकाय सेना में कितने खूंखार लड़ाके हैं, वो लड़ेंगे तो कितनी जान लेंगे? आसमान से लेकर जमीन तक और हेलीकॉप्टर की बमबारी से लेकर डॉनबास के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी कैसी है? इसे चेक करने के लिए क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन ने अपने बहुत ही भरोसेमंद रूस के रक्षा मंत्री को ऑर्डर दिया और फिर सर्गेई शोइगु पहुंच गए मॉस्को के पास ऐसी एक फौज वाली फैक्ट्री में जहां नए नवेले फौजियों को बताया जा रहा है कि सामने ज़ेलेंस्की का हिटमैन होगा तो उन्हें कैसे गोली चलानी है। छोटी छोटी टोकरियां हैं जो रूस के हर छोटे बड़े मिलिट्री अड्डों पर इकट्ठा की जा रही हैं। इन फौजियों को मोर्चे का ऑर्डर मिल चुका है, बस इंतजार अब डिप्लॉयमेंट एरिया का है। इस मौके पर सर्गेई शोइगु से एक पत्रकार ने बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछ लिया। सवाल भी देखिए और उसके जवाब पर भी बहुत गौर कीजिएगा। В рамках частичной мобилизации будут ли призываться женщины? Нет, этого не было ни в планах и нет в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся передавать женщин. पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का नाम दिया गया है। पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की फौज तो तैयार करनी शुरू कर दी है और उन्होंने इन फौजियों को यूक्रेन भी भेजना शुरू कर दिया है। ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स से जुटाई जा रही है या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इन फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами, відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे? यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है।
पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध के आंकड़े में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन बड़ा खतरनाक रिएक्शन ज़ेलेंस्की की तरफ से आया है। ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो पुतिन की फौज को चुन चुन कर मारेंगे। पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हो। Вручением оружия. Встать в строй. Есть. Личный состав с вручением стрелкового оружия. युद्ध वाला जोश दिलाने के लिए पुतिन की कोशिश जारी है। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है। वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 लाख नए सैनिकों को मोर्चे पर रवाना करके पुतिन ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर यूक्रेन और नेटो इस बात को सोच रहे हैं कि वो डॉनबास से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसका गलत अंदाजा लगता है उनके लिए घातक साबित होगा। खार्किव से पीछे हटी पुतिन की फौज ने एक बार फिर वहां का मोर्चा जिंदा कर दिया है। Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. 3 लाख फौज को डिप्लॉय करने के साथ पुतिन अब यूक्रेन की जंग की तीसरे फेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि पुतिन अब यूक्रेन में तीसरे फेज वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। युद्ध के लिए पुतिन का तीसरा फेज कैसा होगा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पुतिन के युद्ध का फैसला फरवरी में युद्ध के साथ शुरू हुआ। कीव पर कूच नाकाम हुआ, यानी युद्ध में पुतिन का पहला फेज फेल हो गया। दूसरे फेज में पुतिन ने डॉनबास के आसपास युद्ध शुरू किया, मारियोपोल जीता और अब उन्होंने यूक्रेन के और टुकड़े कर दिए, यानी पुतिन का दूसरा फेज कामयाब हुआ। अब युद्ध का तीसरा फेज है डॉनबास पर कब्जा मजबूत करना और 3 लाख फौज को डिप्लॉय करना। पुतिन के तीसरे फेज का सबसे बड़ा एजेंडा है। पुतिन युद्ध खींचेंगे या रोककर यहीं थम जाएंगे, इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई, यानी किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है। Влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Ось там щось зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त खार्किव को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा जिम्मा है और पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करें। वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करें। इससे साफ नजर आ रहा है कि 2022 को लहूलुहान करने के बाद पुतिन की फौज 2023 में भी बड़े खून खराबे के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। ऐसे में बात बहुत साफ है, पुतिन का युद्ध 2023 में भी एंट्री करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब आप समझिए कि पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री में क्या हाहाकार वाली नौबत आ सकती है। ऑपरेशन खार्किव की अगली स्टेज कैसी होगी? ऑपरेशन खार्किव की अगली स्टेज कैसी होगी? क्योंकि डॉनबास पर कब्जे के बाद यह पुतिन का सबसे बड़ा असॉल्ट होगा, जो दुनिया के सामने सबसे क्रूर हमलों का गवाह बन सकता है। पुतिन ने अब किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि खार्किव पर दोबारा हमला हुआ।
तो ज़ेलेंस्की के एक और बड़े शहर पर रूस कब्जा कर पाएगा और इसमें कितने दिन लग सकते हैं? पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध तीसरे स्टेज में मारियुपोल और सेवेरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होगा? इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए हैं। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। पुतिन ने खेरसॉन पर सिर्फ 7 दिनों में कब्जा किया था। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे थे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियुपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया ने मारियुपोल की तबाही देखी है, ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। दुनिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क शहर पर हमले देखे हैं, जहां पहले से रूस समर्थित विरोधियों का दबदबा रहा है। दुनिया ने दक्षिण की तरफ खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया पर रूस की चढ़ाई देखी है, जिस पर रूस की बहुत तेज कार्रवाई ने पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया। अब 3 लाख फौज के साथ पुतिन क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। खार्किव को लेकर ज़ेलेंस्की की मुश्किल क्या है और पुतिन के लिए आसानी क्या है, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि 3 लाख नई फौज उतरने के साथ खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। खार्किव पर अभी तक हुए 2 बड़े हमले नाकाम साबित हुए। पहला हमला फरवरी और मार्च के दौरान हुआ था, जबकि पुतिन का दूसरा ऑपरेशन अगस्त और सितंबर के दौरान फेल रहा। खार्किव पर रूस की बमबारी से बहुत दहशत रही, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब डॉनबास में अपना मोर्चा मजबूत करने के लिए पुतिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन इस वक्त इन शहरों पर हवाई हमले के लिए 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर मी-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। मी-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन का घेरा बढ़ता जा रहा है और खार्किव की जंग में पुतिन की फौज बहुत जालिम साबित हो सकती है। अगर डॉनबास के बाद खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी और उनसे जुड़ी चीजों और बातों को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी का चश्मा, चरखा और सत्य अहिंसा जैसे शब्द शामिल थे। तो महात्मा गांधी की जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इंडिया गेट पर इस ड्रोन शो का आयोजन किया गया। ड्रोन शो में चरखा और चश्मा महात्मा गांधी से जुड़ी बातों को दर्शाया गया। तो महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस ड्रोन शो में चरखा और चश्मा यानी कि महात्मा गांधी से जुड़ी बातों को दर्शाया गया। आकाश में ड्रोन से आकृतियां भी बनाई गई। नवरात्र पर नोएडा में हर साल बड़े स्तर पर सजाए जाते हैं दुर्गा पंडाल। पूरे नोएडा में करीब 250 दुर्गा पंडालों में माता की मूर्तियां स्थापित होती हैं। जलवायु विहार सेक्टर 25 में सांस्कृतिक कल्याण समिति बीते 30 साल से लगातार दुर्गा पूजा पंडाल सजा रही है, जिसमें इस बार
महिषासुर का वध करते मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई गई है। तो नोएडा में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 250 से ज्यादा पूजा पंडाल नोएडा में लगाए जाते हैं। जलवायु बिहार में भी लगातार जो है दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। इस बार आपको बता दें कि यहाँ पर महिषासुर का वध करते मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई गई।